57VRH हमारी आकाशगंगा में एक और पृथ्वी की अवधारणा की पड़ताल करता है, जिसके साथ हमारे सूर्य के विपरीत स्थित एक दूसरे सूर्य की गैलरी भी है। अधिक जानने के लिए आगे बढ़े। हम लंबे समय से पृथ्वी जैसे किसी ग्रह की खोज करते चले आ रहे हैं, जहां हमारे ग्रह के समानांतर जीवन हो, लेकिन समग्र तस्वीर धुंधली बनी हुई है। फिर भी शोधकर्ताओं ने उम्मीद नहीं छोड़ी है, क्योंकि ब्रह्मांड की विशालता हर संभावना को खुला छोड़ देती है। हाल ही में एक वैज्ञानिक ने दावा किया है कि उन्होंने एक ऐसे ग्रह की पहचान की है जहां मनुष्यों जैसे प्राणी रहते हैं, हालांकि आकार में बहुत बड़ी है, जो 100 प्रकाश वर्ष से भी अधिक दूर स्थित है। संशयवादी इस दावे को निराधार बताकर खारिज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि इसकी पुष्टि कौन कर सकता है और क्या साधन हैं। सच तो यह है कि ऐसी खोजें प्रत्यक्ष अनुभवजन्य अन्वेषण के बजाय सैद्धांतिक मॉडलों पर बहुत अधिक निर्भर करती हैं। यह ऐसी सफलता की घोषणा करने वाले सबसे पहले व्यक्ति बनने की एक तीव्र वैज्ञानिक दौड़ का हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा ऐसी घोषणाएं जनता में उत्साह जगाती हैं और समाज के सभी वर्गों में चर्चाओं को विषय बनती हैं। ये दूर की खोजें अक्सर सत्यापन से परे रहती हैं, फिर भी ये लोगों की कल्पना को मोहित करती रहती हैं। हम अभी भी एक और पृथ्वी के संभावित अस्तित्व के सत्य को उजागर करने में उलझे हुए हैं। सूर्य की परिक्रमा करने वाले कई अन्य ग्रह अत्यधिक तापमान और मानव अस्तित्व के लिए अनुपयुक्त पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण जीवन से रहित हैं। चंद्रमा सहित अन्य ग्रहों पर पृथ्वी जैसे पदार्थों की उपस्थिति इस रहस्य को और गहरा करती है और एक गहरी कहानी की ओर इशारा करती है जो अभी तक कही जानी बाकी है। यह आश्चर्यजनक है कि हम अभी तक निकटवर्ती ग्रहों के इतिहास को पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं, फिर भी हम दूरस्थ ग्रहों की खोज की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। अंतरिक्ष यात्रा की जटिलता, पर्यावरणीय चुनौतियां और अधिक उन्नत तकनीक की आवश्यकता हमारी प्रगति को धीमा कर रही है। पिछले 50 वर्षों में हमने अपने निकटतम पड़ोसी चंद्रमा के बारे में कई खोजें की हैं, फिर भी बहुत कुछ अभी भी जानना शेष है। इस बीच दिलचस्प काल्पनिक कहानियों की बाढ़ आ चुकी है, जिनमें सबसे हाल ही में एलियंस से जुड़ी कहानियां भी शामिल हैं, और ये कल्पनाएं जनगण को बड़ी आकर्षित करती हैं। हमारे सौर मंडल में मानव जीवन के लिए और पृथ्वी होने की संभावना अब बहुत कम लगती है। इसके बजाय हमारी गैलेक्सी में, जो कि पहली है, के भीतर एक दूसरे सूर्य होने की प्रबल संभावना है। यूनिवर्सल ऑब्जर्वर के अनुसार प्रत्येक आकाशगंगा में 2 सूर्य होते हैं जो एक दूसरे के विपरीत विकर्ण रूप से स्थित होते हैं। वे सुमेरु पर्वत के चारों ओर एक धुरी की तरह घूमते हैं, समान गति से चलते हैं और समान दूरी बनाए रखते हैं। आइकॉन चित्र में उन 2 सूर्यों को दर्शाया गया है, जिनमें से प्रत्येक का अपना ग्रहीय तंत्र है। महासिमिट्री के अनुसार दूसरी पृथ्वी भी, जो दूसरे सूर्य की परिक्रमा करती है, पहले वाले यानी हमारी पृथ्वी के समान ही गतिशील है। दिलचस्प बात यह है कि प्रत्येक पृथ्वी के साथ एक दृश्यमान चंद्रमा है, हालांकि ये मूल प्राचीन उपग्रह नहीं हैं। विश्व प्रेक्षकों ने इसे अनसिएंट चंद्रमाओं की श्रेणी न रखा है और न वर्णन ऐसे पिंडों के रूप में किया है, क्योंकि अनसिएंट चंद्रमा भी, जो अब तक हमारे सूर्य की तरह एक शीतल स्वनिर्मित प्रकाश उत्सर्जित करते हैं और कर रहे हैं। इसलिए हमारी आकाशगंगा में 4 चंद्रमा थे, 2 नए बने और 2 प्राचीन। पहली आकाशगंगा के 2 सूर्य, जो एक दूसरे के विकर्णतः विपरीत स्थित हैं, लगभग 720 करोड़ किमी दूरी पर हैं। यह विशाल दूरी पारंपरिक तरीकों से दूसरी पृथ्वी की खोज को अव्यावहारिक बना देती है। एक वैकल्पिक तरीका यह हो सकता है कि आकाशगंगा के भीतर हमारी पृथ्वी के करीब
किसी ऐसे स्थान की पहचान की जाए जहां हम लगभग 24 घंटे तक रह सकें, जब तक कि दूसरा सूर्य हमारी निकटता में न आ जाए। हालांकि मुझे ऐसे किसी क्षेत्र की जानकारी नहीं है जो आकाशगंगा की समग्र गति से अप्रभावित रहता हो। यह खोज वर्तमान में तब तक बोझिल साबित हो सकती है जब तक कि तकनीकी प्रगति नई संभावनाओं के द्वार न खोल दे। इस बात की भी प्रबल संभावना है कि दूसरी पृथ्वी ऐरावत के निवासी भी इसी तरह के तरीकों से हमसे संपर्क स्थापित करने का प्रयास कर रहे हों। इस प्रतिस्पर्धी ब्रह्मांड में जो पहले सफल होता है वही अक्सर दौड़ जीत जाता है।